हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं टेटनस डिजीज के बारे में, उसका ट्रीटमेंट के बारे में 3 मिनट के वीडियो शॉर्ट्स में। इस हमने एक इमेज भी दी है जो कि हिंदी में दी है इजी समझने के लिए। अब देखते हैं हम इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके इंट्रोडक्शन में आता है कि टेटनस जो है एक डेंजरस और इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया से होती है। ये बैक्टीरिया मोस्टली सोयल, डस्ट और एनिमल डंग में मिलता है। जब ये बैक्टीरिया कट, वाउंड या इंजरी के थ्रू बॉडी में चला जाता है तो ये टॉक्सिन रिलीज करता है जिसे मसल स्पाज्म या मसल टाइट हो जाते हैं हमारे। इसलिए टेटनस को लोक जा डिजीज भी बोला जाता है, क्योंकि पेशेंट्स के अंदर जो अपना माउथ प्रॉपरली खोल नहीं पाता लोक जा डिजीज में, ये टेटनस का मेन सिम्टम होता है। अब देखते हैं हम इसके कारण और इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है वो एक एनएरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू होती है, मतलब ऑक्सीजन के बिना भी ग्रो करता है वो बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्पोर्स की फॉर्म में रहता है बॉडी के अंदर, और जब बॉडी में जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है। फिर ये एक न्यूरोटॉक्सिन जिसे टेटनोस्पाज्मिन रिलीज करता है। ये टॉक्सिन नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है हमारे बॉडी पे, और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को ब्लॉक कर देता है। ये बहुत कम पेशेंट्स को पता होता है कि टेटनस में हमारे नर्वस सिस्टम ब्लॉक होता है। इसका रिजल्ट ये हो जाता है कि कॉन्टिन्यूस मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है और स्पाज्म हो जाता है। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, जो इसके लक्षण होते हैं वो क्या है। टेटनस के कॉमन सिम्टम्स हैं जा स्टिफनेस, जिसे लोकजा बोलते हैं। नेक और बैक मसल टाइट हो जाते हैं। बॉडी स्पाज्म और पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है। डिफिकल्टी आती है हमारे को चबाने में, कुछ भी खाने में। फीवर और स्वेटिंग होती है। बहुत रेयर केस होता है जब पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। इसके ट्रीटमेंट में क्या होता है, मेन होता है हमारे को बैक्टीरिया और टॉक्सिन दोनों को कंट्रोल करना। सबसे पहले हमें करना चाहिए वाउंड क्लीनिंग। सबसे पहले इन्फेक्टेड एरिया को प्रॉपर क्लीन और डिसइंफेक्ट किया जाता है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स में मेट्रोनिडाजोल या पेनिसिलिन दी जाती है ताकि बैक्टीरिया को किल किया जाए। उसके बाद आता है हमारे पास एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन में मतलब टेटनस इम्यूनोग्लोबिन, जो कि टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आएगा मसल रिलैक्सेंट। तो मसल को रिलैक्स करने के लिए ड्रग दी जाती है, जैसे एग्जांपल डायस्पाम। सपोर्टिव केयर में आईसीयू में मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन सपोर्ट, और अगर नीड हो तो उसको। उसके बाद आता है इसका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में आता है बेस्ट प्रोटेक्शन है वैक्सीनेशन, जैसे डीटीपी, डिप्थेरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस। ये जो वैक्सीन है वो बच्चों को दी जाती है। अडल्ट्स को बूस्टर डोज जो है वो हर 10 साल में लेनी चाहिए। और इसका एंडिंग लाइन हम देख लेते हैं, टेटनस से बचा